कैसे आप लोग। और मैं यहाँ पर एक और ट्रेड लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 3:03 टाइम हो रहा है दोस्तों, और मैं यहाँ पर सी का ट्रेड लेने जा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ये तो 4300 सी का जो लगा हुआ है, इसी की मैं जो है 1800 क्वांटिटी दोस्तों यहाँ बाय करने जा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है, आप टाइम देख लीजिएगा, 3:03 पे मैंने 3:03 पे ये मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, और मेरा ट्रेड देखिए दोस्तों बन गया, मेरी पोजीशन भी बन गई है। ये देखिए करंट में पोजीशन आपको दिखाता हूँ, वो ये चल रही है मेरी, जो एक्टिव पोजीशन आपको दिखा रहा होगा, और ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। और आप इसको जाके ग्राफ से मिलाइएगा 2 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, मैंने क्यों ये पैटर्न पे, किस पैटर्न पे एंट्री ली है। जितने भी जो लोगों ने मेरा कोर्स सीखा है यूट्यूब के माध्यम से, वो ज़रा देख के बताएंगे मुझको कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। मेरा 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, यानी मैंने 144 में एंट्री ली है, तो मैं 124 पे ही एग्जिट कर जाऊंगा दोस्तों। और मैं यहाँ से बड़ा मूव एक यहाँ पे मान रहा हूँ कि एक ऊपर की तरफ जाएगा ये दोस्तों। कारण क्या है दोस्तों, मैंने देखिए कल आप लोगों को एक एनालिसिस वीडियो बता के दिखाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि HDFC और एक्सिस बैंक में कल FII DI ने बाइंग करी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दोस्तों इंडिकेशन मिला है कि यहाँ पर अभी फिर से उन्होंने HDFC और मतलब एक बड़े वॉल्यूम में यहाँ पर एंट्री हुई है दोस्तों। और देखिए अभी तो दोस्तों ये वापस जा रहा है, 130 हो चुका है, और हम बिल्कुल निकल जाएंगे 124 के आसपास। हमें मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस बता दिया है, 20 पॉइंट का ही एसएल होता है दोस्तों मेरा। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था, मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि मैंने आपको कल एक वीडियो बना के दिखाया, आप जाके चेक करिएगा, जिसमें मैं ये दिखाता हूँ कि FII DII कौन कौन से स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। मेरी नज़र इस पर दोस्तों बहुत रहती है, तो बैंकिंग स्टॉक में इन्होंने जो है बाइंग कर रखी है दोस्तों। ठीक है, और उसमें से जो मेजर स्टॉक्स हैं वो है हमारा HDFC और एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। इन 3 बैंकों में इन लोगों ने कल पैसा लगाया था दोस्तों। तो अभी मुझको जो एक इंडिकेशन मिला है, एक वॉल्यूम मुझे दिखा, जहाँ पर मतलब वॉल्यूम दिखा, और मुझे कुछ मैं जो इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, वहाँ के पैटर्न को देख के मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे फिर से एक बार पैसा डला है दोस्तों, FII का या DII का, जिसने भी डाला है, और यहाँ से एक अप मूव आएगा, मतलब वो गिरने नहीं देंगे। जो गिरावट थी वो गिरावट हो चुकी है, क्लोजिंग के टाइम पे आप देख लेना थोड़ा कवरिंग मिलेगी ऊपर की तरफ। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, लोगों ने जो सेलिंग पोजीशन बना के सुबह से बैठे हैं, वो अभी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो हम लोगों को उस डायरेक्शन में पॉइंट्स हमारे बनेंगे। तो बने रहिए दोस्तों ट्रेड में। देखिए मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस इनिशियली बता दिया अपना, और मेरा रिस्क ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और मेरा जो रिस्क होगा, मैं अपने प्रॉफिट में से रिस्क लूँगा इस ट्रेड में, जो मैं सुबह कर चुका हूँ, और अभी हमारे डायरेक्शन में चलता जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही है। तो दोस्तों जाके कोई भी मिलाइएगा टाइम को, 15:03 दिखा रहा है, एंट्री टाइम आपको ऊपर दिखा रहा होगा। उसके बाद क्या जो मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ वहाँ पे गया था कि नहीं गया था, उसको जाके वेरीफाई करिएगा। और अब ये देखिए धीरे धीरे हमारे डायरेक्शन में दोस्तों जाता जा रहा है। और मैंने बताया था 3 PM बायर की तरह मैंने इसको लिया है, मेरा कुछ कन्विक्शन है दोस्तों। आप कल जाके वीडियो को चेक करिएगा, मैंने बताया था कि HDFC और एक्सिस में FII DI की बाइंग हुई है दोस्तों। वही मुझे कुछ इंडिकेशन मिला था, उसी के आधार पर मैंने लिया है। देखिए एक उनकी माइंडसेट की तरह आप काम करिए। अगर आप FII DI होते, आपका पैसा होता, तो आप हमेशा एक डिप का इंतजार करते, हर डिप पे बाइंग करते। ठीक है, और जो वही उसी कंडीशन में दोस्तों मैंने यहाँ सी लिया है। और मैंने जो दिन में सी दिया था अपने प्रीमियम ट्रायल ग्रुप में, वो भी कारण यही था दोस्तों, जिसमें मैंने लिया था। हाँ, डेटा इस वक्त नेगेटिव है, बट कभी कभी क्या होता है, डेटा वेटा दोस्तों सब बदल, ये क्या है, मैं जो डेटा देख रहा हूँ वो अभी वो चेंज हो रहे हैं, स्थिति के हिसाब से भी दिखा रहे हैं। और मैंने जो यहाँ पर एंट्री ली है वो कुछ और अलग प्रोस्पेक्टिव से ली है दोस्तों। कुछ रीडिंग है, देखिए रीडिंग आपकी इंप्रूव होगी। आप कुछ मत करिए, जो मेरे वीडियोस आते हैं ना शाम को, जो मैं FII DI की बाइंग दिखाता हूँ, अगर आप वही रिकॉर्ड मेंटेन करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब क्या चाल है, अब क्या मूवमेंट होने वाला है, अब कैसे होने वाला है। अगर आप आज देखेंगे तो FII DI की कोई खास बाइंग और सेलिंग नहीं हुई होगी दोस्तों। ठीक है, मुझे जो लग रहा है DII की बाइंग होगी है यहाँ पर दोस्तों। DII नीचे पे बाइंग कर रहा है, FII बार बार ऊपर से सेलिंग कर रहा है दोस्तों। तो उसी के बीच का हमको एक बीच में से अपना रास्ता निकाल के प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, क्योंकि अब जो है सेलिंग वो स्टॉप हो चुकी है FII की। अब नहीं लगता कोई फ्रेश सेलिंग आएगी। हमने एक चांस लिया है यहाँ पर दोस्तों, और हमारे डायरेक्शन में धीरे धीरे जाएगा। देखते हैं क्या होता है, बने रहते हैं स्ट्रेट में। 3:11 हो गए, हमने 3:03 पर एंट्री ली थी, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। 128 तक आ चुका है और मैं अभी तक निकला नहीं हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। 124 पे ही मेरे को निकलना है दोस्तों। देखते हैं यहाँ से क्या होता है, पलटता है। और मेरे के हिसाब से तो मेरा तो नीचे वाला वो एक पैटर्न जो होता है ना, जिसमें मैं देखता हूँ पलटने वाला, वो बन चुका है दोस्तों। मुझे उम्मीद है यहाँ से पलटेगा और मेरे को प्रॉफिट भी देके जाएगा ये। इसका प्रीमियम आप दोस्तों देखिए गिर नहीं रहा है, 124 अभी तक नहीं आया है। और वो जो एक पैटर्न होता है इसमें मैं लेता हूँ, 1 2 3 जो फॉलिंग कैंडल होती हैं, उस हिसाब से कैंडल का पैटर्न बना है दोस्तों। पलटेगा तो बहुत तेज़ ऊपर की तरफ जाएगा आपकी,
नहीं होगा तो मेरा अगर वो सस्टेन करने लगेगा 124 के आसपास तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। ये ट्रेड अभी आपके सामने चल रहा है, इसमें मैं बना रहता हूँ लास्ट तक, क्योंकि ना फिर ये हो जाएगा सर आपका तो हिट हो गया होगा, आप ऐसे कह रहे हो ऐसे। तो लर्निंग के लिए मैंने ये है वीडियो दोस्तों मेरा, और मेरा प्रॉफिट का ही रिस्क था, मैंने आपको बताया था। देखिए मेरा प्रॉफिट होगा तो कम हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, कोई बात नहीं है। रिस्क है तो रिस्क तो देखिए लिया जाता है स्टॉक मार्केट में, बट हाँ प्रॉफिट से रिस्क लेने में एक अलग मज़ा आता है। मेरा कैपिटल का रिस्क नहीं है, मेरा प्रॉफिट का रिस्क है, और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। और देखिए अब धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है दोस्तों। 131 हो गया आपके सामने, वो देखिए LTP दिख रहा होगा आपको, तो वो 124 के पास में सस्टेन नहीं किया है। सस्टेन करेगा 124 123 तो मैं निकल जाऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ ट्रेड में, कुछ ही मिनट की बात है दोस्तों, 3:21 तो हो ही गया है ना। और देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने कन्विक्शन मेरा गलत जाता है कि सही जाता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। मैंने पैसा लगाया, मैंने 1800 क्वान्टिटी ली है दोस्तों, तो आप दिमाग लगा के देखिए, कुछ मैंने ऐसे तो नहीं लगा दिया होगा उसको, कुछ लॉजिक पे ही लगाया है मैंने, है ना। और वो लॉजिक मैंने आपको बताया है। मेरी जो एनालिसिस रही है, जो मैंने FII-DI का डेटा रीड किया है दोस्तों, उसके हिसाब से एक्सिस बैंक में और HDFC बैंक में बाइंग हुई है दोस्तों। और अभी भी इन्होंने एक मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम मुझे दिखा है यहाँ पर, बट हो क्या रहा है अभी थोड़ा सा दम अब नहीं लग रही ऊपर जाने की दोस्तों। और नहीं होगा तो मैं यहीं से ही इस पर एग्जिट कर जाऊँगा ट्रेड में। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आएगा 3:22 तो हो ही चुका है दोस्तों, 2-4 मिनट में अब जो होना होगा तो हो जाएगा। वो मुश्किल लग रहा है मुझे, होना होता तो अब तक मूवमेंट हो गया होता दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास एग्जिट करने की। 127 और 129 हो चुका है, और अब मुझे लगता है यहीं पर ही इसकी क्लोजिंग हो जाएगी दोस्तों, 950 के आसपास। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है ना। 128 हो ही चुका है, तो देखिए धीरे धीरे हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास जा रहा है दोस्तों, और कुछ ही मिनट रह गए। 3:23 तो हो ही चुका है, और हम निकल जाएंगे अगर वहाँ पे ये अब थोड़ा सा सस्टेन करने लगेगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि अब टाइमिंग ख़त्म हो गई दोस्तों। अगर मूवमेंट होना होता तो काफ़ी तेज़ मूवमेंट अब हो गया होता, 2-3 मिनट में अगर मूवमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना ये यहीं पे मेरे जो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही क्लोजिंग देगा दोस्तों, और हम वहीं पे एग्जिट कर देंगे अपने ट्रेड को। देखिए ऐसे लेना पड़ता है रिस्क को थोड़ा, है ना। और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ता है। आप जानते हो मैं स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा सा होता है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको दिखाया मैंने, कोई जाके चार्ट से वेरीफाई कर सकता है। उसने टच नहीं किया है, मतलब वहाँ पे सस्टेन नहीं किया ज़्यादा देर तक, और मैं इसीलिए नहीं निकला था दोस्तों। मैं ऐसा नहीं लगा के बैठ जाऊँ, मैं एग्जिट बटन दबा के निकलता हूँ अगर वो दिखता है तो। मेरा यही स्टाइल होता है दोस्तों, क्योंकि उस लगा के रखने से कभी कभार हिट करके ही निकल जाता है ना। तो 1-2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे तो मैं उसके देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और 138 हो चुका है, 139.40 हो चुका है दोस्तों। और देखिए अब होना होगा तो मूवमेंट हो जाएगा। अब 1-2 मिनट, 3:24 हो चुके हैं दोस्तों। रिस्की है, बहुत रिस्की लिया मैंने, बस रिस्क आपको बताया इसलिए लिया था कि HDFC बैंक अब और ICICI बैंक में यहाँ पे मुझे ख़रीदारी के सिग्नल मिले हैं दोस्तों, वही मैंने पकड़ा है, उसी के आधार पर मैंने ट्रेड लिया है ना। और मेरे कुछ एक आध स्टॉक भी मैंने जो है अपने प्रीमियम मेंबर्स को स्टॉक भी रिकमेंड किया, यानी कि मैंने बैंक बीस उन लोगों को बाई करवाए हैं, साथ ही साथ मैंने उनको जो है ITBs भी बाई करवाए हैं। ITBs और बैंक बीस में ज़्यादा लॉस नहीं होगा दोस्तों, स्टॉक की तरह है वो। और अगर बैंक निफ्टी और नीचे यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाएगा तो मैं और बाई करवाऊँगा। मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है दोस्तों कि बैंक निफ्टी का ये आज जो था एक गिरावट थी यहाँ, बाई ऑन डिप की स्टार्टिंग वाला एक माहौल बनाया गया नीचे गिराने के लिए, और नीचे गिरा के यहाँ पे बाइंग करी गई है, फिर नीचे आएगा तो और बाइंग करी जाएगी। ओवरऑल ये ऊपर ही है, क्योंकि कल ही FII-DI इनका मैंने इन्वेस्टमेंट देखा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को शायद शेयर भी किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने कैसे कैश में और फ्यूचर में पोजीशन बनाई है। इस महीने तो दोस्तों गिरावट नहीं मुझे लग रही है बैंक निफ्टी में। और बाकी जो होता है देखिए लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है, बट ये पोजिशनल के हिसाब से आप जो, अगर आप पोजिशन ट्रेडर हो तो आप बैंक बीस में काम कर सकते हो, आप निफ्टी 20 में काम कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी और गिर जाए 1000 पॉइंट तो आप बैंक बीस और ख़रीद लो। अगर बैंक निफ्टी अगर गिर जाता है 500 पॉइंट तो आप निफ्टी 20 और ख़रीद लो। IT तो वैसे ही बिल्कुल बॉटम पे है दोस्तों, IT जो है IT सेक्टर। तो अगर आपने बैंक ITBs ले लिए हैं तो आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब और गिर जाएगा तो और ले लेना आप, 27-28 रुपये का ITBs शायद, निफ्टी 20 भी शायद ऐसे ही है 350 के आसपास। तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टॉक की तरह समझो। अगर आप उसमें क्या होता है, आपका मैनेज रहता है, आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं देखना पड़ता, आपको पर्टिकुलर IT का स्टॉक या आपको पर्टिकुलर बैंक बीस का स्टॉक हमको नहीं देखना पड़ता है। तो 3:26 हो गए हैं दोस्तों, और अभी कुछ ही टाइम बचा है। देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। मुझे लॉस बुक करके जाना पड़ेगा या फिर मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए आ तो गया है वो 141 25,
एक कन्विक्शन होता है, उसको घबराहटने की बात नहीं होती है, थोड़ा-सा ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए आप लोग। घबराइए मत कि स्टॉप लॉस ना चला जाए, भाग ना जाए, है ना? कुछ चार्ट आप चार्ट से रीडिंग करना सीखिए। आपको कैंडल की स्पीड से पता लग जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है? मुझे जो अब स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही थी नीचे की दोस्तों, मैंने जो लिया था मेरे को कुछ सिग्नल मिले थे एचडीएफसी और बैंक के, तो मेरा मुझे पता है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आस-पास ही निकलूँगा, मेरा लॉस नहीं होगा आज इस ट्रेड में, है ना? जो आपके सामने लिया है, और होगा तो प्रॉफिट ही होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी 3:27 हो गए, 3 मिनट और बचे हैं अब। दोस्तों मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो 3:44 हो भी गया है और 1 मिनट बचा, तो मैं एग्ज़िट कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने निकाल दिया जितने में ख़रीदा था 144 पे 143.95 में हमने उसको सेल कर दिया। तो मार्केट भी बंद हो गया करेक्ट 3:30 के आसपास ही हम निकल गए। इस तरीके से दोस्तों आपको लेना होता है ट्रेड। मैंने कुछ लिया, कोई बात नहीं, नहीं मिला मूवमेंट, कभी आगे तो मिलेगा।